नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। परावर्तन की बात करें, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिस माध्यम से आपतित होती है पुनः उसी माध्यम में यदि परावर्तित हो रही है तो प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? आपका परावर्तन कहलाती है। अपवर्तन की बात करें, अपवर्तन में आपके दो माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम होता है, एक आपका सघन माध्यम होता है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है या सघन से किस में प्रवेश करती है? विरल में, तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है प्रकाश की किरण, या अपने दिशा में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम लोग चर्चा करने वाले हैं गोली लेंस के नियम की। अब गोली लेंस के नियम की जरूरत कहाँ पर पड़ती है, आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? जो आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा किरण छिद्र होते हैं, प्रतिबिंब निर्माण होते हैं, बिंब जहाँ रखेंगे उसके विपरीत आपको प्रतिबिंब बनाना होता है, उसमें जरूरत होती है गोली लेंस के नियम की। तो इसको गोली लेंस के नियम बोल सकते हैं, गोली लेंस के अपवर्तन के नियम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन नियमों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आपके गोली लेंस के 3 नियम है। देखो 3 नियम कौन कौन से हैं। नियम नंबर 1 है आपका कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ये जो नियम है वो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के ऊपर लागू है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। नियम नंबर 1 हो गया। और एक का उल्टा आपका दूसरा है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। 2 नंबर क्या बोल रहा है? मुख्य फोकस से आने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती है। नियम 1 का उल्टा आपका 2 हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और नियम नंबर 3 आपका प्रकाश के अंदर O से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के आपकी सीधे निकल जाती है। जिस आएगी अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी, ऐसे नहीं कि उसमें अपवर्तन के पश्चात कोई विचलन नहीं होगा। नियम नंबर 1 क्या हो गया? 3 नियम आपके। नियम की हमने चर्चा कर ली, उसके बाद हम लोग इनके ऊपर भाई नियम नंबर 1 से आपका उत्तल लेंस अवतल लेंस में किरण का चित्र कैसे बनेगा, वो किरण आपकी कैसे गुजरती है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो 1 नंबर हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो मुख्य फोकस होकर जाएगी और मुख्य फोकस से आने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। उल्टी होगी, समांतर आएगी वो फोकस होकर जाएगी, फोकस आएगी वो समांतर होकर जाएगी। और 3 नंबर है आपकी प्रकाश के अंदर O से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपने बिना विचलन के आपकी सीधे निकल जाएगी। तो तीनों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तीनों नियम की आपके किस प्रकार तीनों नियम काम करते हैं उनको देख लो, चर्चा कर लेते हैं। अभी देखो एक व्हाइट पेज, तीनों नियम है, तीनों नियमों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपके तीनों नियम कौन कौन से आपको पता ही है। नियम नंबर आपका 1 क्या बोल रहा था? नियम नंबर 1 बोल रहा था आपका कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य, पहले हम लोग एक नियम नंबर 1 का किरण चित्र बना लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण थी वो मुख्य फोकस से होकर जाती है अपवर्तन के पश्चात। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में, तो दोनों की बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उत्तल लेंस। आपको पता है उत्तल लेंस क्या होता है? जो बीच में से मोटा और किनारों से क्या होता है आपका पतला होता है। ये हमने बना लिया उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो गया आपका? उत्तल लेंस हो गया। लेंस किसे कहते हैं? 2 परावर्तक पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? आपका लेंस कहते हैं। और इस रेखा का नाम आपका क्या हो गया? इस रेखा का नाम हो गया मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। और यहाँ पर जो आपका बिंदु होता है इसे बोलते हैं प्रकाश के अंदर O। इस साइड में आपका 2 बिंदु होते हैं, एक हो गया F1 और C1 बोल सकते हैं, 2F1 बोल सकते हैं। ये लोग इधर की साइड में आपको हो जाएगा F2 और इधर की साइड में क्या हो जाएगा? 2F2। नियम नंबर 1 के अनुसार आपका किरण चित्र कैसे बनेगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण, आपको पता है बिंब हमेशा किस तरफ रखा जाता है? बाईं तरफ। तो हम लोग रखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे मान लो कोई प्रकाश की किरण आप किस प्रकार आ रही है, देखो ये मुख्य अक्ष है, इस रेखा का नाम है आपका मुख्य अक्ष, नाम लिख सकते हो आप मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आपके प्रकाश की किरण इस प्रकार आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस है यहां से इस प्रकार गुजरेगी। देख लेना, ध्यान रखना आप लोग। ये लो, ये नियम नंबर 1 का उत्तल लेंस है। ये आपका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए आपका किरण चित्र आपका ये बनने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। इधर उत्तल लेंस की हम बात कर लेते हैं। आपका अवतल लेंस जो बीच में से पतला और किनारों से क्या होता है आपका मोटा होता है। ये लो अवतल लेंस हो गया। और
ये इस रेखा का नाम, इस बीच वाली रेखा का नाम होता है आपका मुख्य एक्स। यहाँ पर प्रकाश केंद्र O हो जाएगा, इस साइड में F1 हो जाएगा, इधर साइड में आपका क्या हो जाएगा 2F1, इधर आपका क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। आपको क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण। अब आपको पता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, कहाँ पर, यहाँ पर केंद्रित करता है, जबकि ये क्या करता है, फैला देता है। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी इस प्रकार, ये एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करेगा, ये क्या कर देगा, फैला देगा इस प्रकार। देखो किरण आपकी इस प्रकार निकलेगी। ये इसमें आप बोलोगे हम अभी आपने बोला था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण कहाँ से उड़ जाती है, मुख्य फोकस है। इसमें क्या होती है, उसमें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है इस प्रकार, पीछे मिलती हुई प्रदर्शित होगी। ये आपका हो गया कौन सा लेंस, अवतल लेंस। इसमें आपकी किरण इस प्रकार से देख लेना ध्यान से। नियम नंबर 1 है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण कहाँ से उड़ जाती है, मुख्य फोकस। उत्तल लेंस में आपका इस प्रकार किरण चित्र बनेगा, अवतल लेंस में आपका किरण चित्र इस प्रकार बनेगा। देखिए आपने। अब 2 नंबर की बात करते हैं, इसका उल्टा 2 नंबर की बात करें। 2 नंबर क्या था आपका, मुख्य फोकस से आने वाले प्रकाश की किरण। तो पहले बना लेते हैं आपका, ये आपका हो गया कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। इस रेखा का क्या नाम हो गया, इस रेखा का नाम हो गया मुख्य एक्स। ये आपका O हो गया, यहाँ पर हो गया आपका F1, इधर हो गया 2F1, इधर हो जाएगा आपका F2, ये हो गया आपका 2F2, ठीक है। अब आपको किरण कहाँ से लेकर आनी, मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस से बिंब हमेशा किस तरफ रखता है, बाईं तरफ। आपकी किरण इस प्रकार आएगी, देखो ये देखो इस प्रकार, किरण को इस प्रकार गुजारना है। ये देखो मुख्य फोकस से जब प्रकाश की किरण आएगी तो वो कहाँ से उड़ जाएगी, मुख्य एक्स के समांतर इस प्रकार जाएगी, ध्यान रखना। ये देखो मुख्य फोकस से आने वाले प्रकाश की किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर आपकी इस प्रकार जाएगी। ये कौन सा लेंस हो गया आपका, उत्तल लेंस। अवतल लेंस की चर्चा कर लेते हैं। अवतल लेंस जो बीच में से पतला और किनारों से क्या होता है आपका, मोटा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका अवतल लेंस। इस रेखा का नाम हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ प्रकाश के केंद्र O हो गया, इधर F1, इधर क्या हो गया आपका 2F1, इधर आपका हो गया F2 और इधर क्या हो गया आपका 2F2। अब आप बताओ कि आपको किरण कहाँ से गुजारनी है, किरण गुजारनी आपको मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस आने वाले प्रकाश की किरण कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो किरण आपकी इस प्रकार आएगी, देखो कैसे, ऐसे। ये देखो ये किरण आपकी कैसे आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है, इस प्रकार जाएगी ना किरण मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस आने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे निकलेगी। ये आपका हो गया अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। नियम नंबर 2 आपका ये हो गया। 3 की बात कर लेते हैं। 3 नंबर नियम। 3 नंबर नियम था आपका प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाले प्रकाश की किरण। तो देख लो, बना देते हैं। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया, इधर F1, इधर 2F1, ये आपका F2, ये 2F2। ये उत्तल लेंस हो गया। इधर की साइड में बना देते हैं अवतल लेंस। हो गया F1, 2F1, F2 और 2F2। प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाले प्रकाश की किरण, चाहे नीचे से गुजार दो चाहे ऊपर से गुजार दो। देखो ये जो जैसे किरण आपकी जैसे ऐसे आएगी, प्रकाशीय केंद्र O से किरण आती है वो बिना विचलन की क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है, एकदम सीधे निकलेगी, बिना विचलन के सीधे निकलेगी ऐसे। प्रकाशीय केंद्र O से आने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलन की क्या होती है, सीधे। उसमें भी वैसे होगा और इसमें भी आपका इस प्रकार होगा। प्रकाशीय केंद्र O से आने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ये आपका हो गया उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया उत्तल लेंस। और ये आपका इधर हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस दोनों की दोबारा देख सकते हो। 3 नियम है आपके, गोली लेंस के नियम, और इन्हीं लेंस के द्वारा, इन्हीं किरण चित्र के द्वारा आप लोग उत्तल द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अवतल द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। ध्यान से दोबारा देख लेना। देखो पहला है ये वाला है, मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश की किरण कैसे हो, मुख्य अक्ष के समांतर।
एक नंबर जब हमने बात की थी ना, जब प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो आपको ये चित्र बनाना, ये नियम एक नंबर। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो आपका उत्तल लेंस में किरण चित्र ये बता रहे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजर रही है, मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, इसमें तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि इसमें कौन सा बनता है, आभासी। इसमें डैश जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, पीछे बनाते हैं। और 2 नंबर इसमें आपका है, ये आपकी फोकस किरण, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, ये आपकी होगी फोकस किरण। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, आपका उत्तल लेंस है, ये आपका कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। और ये आपकी है प्रकाशिक केंद्र ओ से गुजरने वाली किरण, ये आपकी प्रकाशिक केंद्र ओ से गुजरने वाली किरण, ओ से गुजरने वाली किरण, प्रकाशिक केंद्र ओ से गुजरने वाली किरण है, बिना विचलन के सीधे गुजर जाती है, ये एकदम सीधी रेखा में निकल जाती है। यही है आपके गोली लेंस के नियम, गोली लेंस के अपवर्तन के नियम। और इन जिस बच्चे को ये नियम आएंगे वो उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा, जो उत्तल लेंस में आपके 6 प्रतिबिंब निर्माण होते हैं, अवतल लेंस में आपके 2 प्रतिबिंब निर्माण होते हैं। जिनको ये तीनों नियम पता हो वो बच्चा किसी भी हालत में गलत नहीं करेगा। आपका क्या गलत नहीं करेगा, प्रतिबिंब निर्माण या किरण चित्र। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं। क्या बात की हमने, गोली लेंस के नियमों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने साइंस को मजबूत करने के लिए आज ही ज्वाइन करो हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।